على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मैंने कई बार आपसे खिताब किया और बताया है कि जो यहाँ बैठी है, अब यहाँ का बैठने वाला किसी और की अमानत नहीं है। किसकी अमानत है? नबी की अमानत है। आप तो जो आएगा उसको भी बैठ करके नबी की अमानत बननी है। आप जहाँ बैठे हैं आप वहीं बैठे रहें, और कोई आता है आए, कोई जाता है जाए, मगर आपकी निगाह इस तरफ होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, इसलिए कि ये बंदे नाचीज नबी की बात कर रहा है। अगर आपका कमजोर होगा मोहब्बत, अगर आपकी कमजोर है तो आप इधर उधर देखेंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और जब आदमी मोहब्बत में गुम हो जाता है तो न इधर न उधर, जिधर नजर लगी है बस उधर लगी है ना? अभी किधर लगी है? अभी किधर लगी है? तो अभी एक ही चीज जहन में है, आका बोल बंदे, आका बोल, सब बोलिएगा, आका बोल बंदे, आका बोल, आका बोल बंदे, आका बोल। क्यों आका का बोलिएगा भाई? इसलिए कि आका की महफिल में आए हैं। मैं नात पढ़ने नहीं आया हूँ, मैं तकरीर करने आया हूँ, इशारा कर लिया हूँ। अच्छी आवाज नहीं है, वरना हम भी इन लोगों की तरह गरजते और बरसते, लेकिन आला हजरत अजीमुल बरकत दरियाई रहमत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब अगर आपका भी दिल चाहता है कि चमक उठे, आप अपने हाथ को अपने दिल की तरफ करो ना। तो यहाँ हाथ करने की जरूरत नहीं है, निगाह करने की जरूरत है। क्या बात है? यहाँ हाथ मत कीजिए, मैं हाथ करूंगा, आप निगाह कीजिए। मैं अपने हाथ से अपने नबी के इश्क का इजहार करूंगा, आप अपनी आंख से अपने दिल की तरफ देखकर नबी के मोहब्बत का इजहार कीजिए। इसलिए आला हजरत ने कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब आने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। क्यों क्यों क्यों? बरसता नहीं देख कर अपने, बरसता
नहीं देख कर अमरे रहमत बदों पर भी बरसाने वाले, बदों पर भी बरसाने वाले। अरे भाई बदों पर भी बरसाने वाले जब कहा तो मुल्लाओं ने भी कुछ कहा, मुल्लों ने भी कहा जी। किस मुल्ला ने कहा भाई? जिस मुल्ला ने सुना कि रसूलुल्लाह को इतना कि वो चमकाने वाले हैं, वो दिल को भी चमकाते हैं, घर को भी चमकाते हैं, गलियों को भी चमकाते हैं, सब कुछ करने वाले हैं। अब देखिए हद ये हो गई कि वो बरसाने वाले। मुल्लों ने भी कहा नहीं, जो मर गया वो मिट्टी में मिल गया। बोलो माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह। जितने नबी से मोहब्बत करने वाले यहाँ बैठे हैं, चाहे मर्द हो या औरत, सब बोले माज़अल्लाह। आज बोले, जोर से बोले, औरत बोले, दिल में बोले माज़अल्लाह। कभी मत सोचना नबी मुर्दा है, नबी को मुर्दा कहने वाला खुद मुर्दा है। नबी को मुर्दा समझने वाला खुद मुर्दा है, इसलिए कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। जब बात है मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। चश्मे आलम समझते हैं ना? नहीं समझते। चश्मे आलम समझते नहीं समझते। चश्म बने आलम बने दुनिया, ये दुनिया की चश्मे आलम। इन आंखों में वो रोशनी नहीं। या रसूलुल्लाह, हम आपको पहचान सके, जान सके, देख सके, लेकिन इतना तो जरूर है कि तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले और मेरे आका तेरे खाए, तेरे गुलामों से पूछे। अजब बात है यार। उससे पहले आला हज़रत ने भी कहा था, सुनो जब मजलिस सजाओ तो कैसे बैठो, कैसे बैठो। अब उसको भी सुन लीजिए। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। हरम की जमीन, हरम हरम और कीजिएगा, दो ही हरम है, एक मक्का है और एक मदीना है, दो ही हरम है। लेकिन अकीदा बोल रहा है कि जहां नबी का तैयार हो जाए, जहां नबी की मोहब्बत नजर आए, जहां नबी की निगाहे करम नजर आए, जहां नबी की लुत्फ इनायत नजर आए, जहां नबी की आशिकीन नजर आए, जहां नबी की मजलिस नजर आए, जहां नबी की महफिल सजाई जाए, जहां दीवानों की मजलिस हो जाए, वो तमाम जगह तैयार नबी से कम नहीं है। तैयारे नबी से कम होता तो मेरा पीर वो कैसे रहा है, अर्श से बढ़ के है, से बढ़ के है रौज़े मुस्तफ़ा। अल्लाह अल्लाह। मदीने की क्या बात है। मदीने में एक जगह नबी का मज़ार है, क्या कहना, एक जगह नबी का मज़ार है। अब पूरा मदीना पाक हो गया, पूरी जमीने मदीना को पाक कर दिया। हज तो ये हो गई, बारिशे पाक, बारिशे देवा, हज को गए, मदीने में ठोकर लग गई। जब ठोकर लगी तो नाखून उखड़ गया। ये नाखून है ना, ये उखड़ गया। जब उखड़ गया तो मुरीदीन ने दवा लगाई, दवा लगा दी। जब देखे कि ये सूखने लगा तो आपने हाथ से पकड़ के उखाड़ दिया। पूछा हुजूर क्या कर रहे हैं? कहा याद मदीना से काबिल होना नहीं जाएगा, जब तक ये दर्द रहेगा याद मदीना। सुभान अल्लाह, क्या बात
वो किसका इश्क था? वो किसका इश्क था? बोलने वाला तो बोल देता है ये बरेलवी है। अबे मैं वो तवारीख पढ़ के आया हूँ कि तब तू तेरा देवबंद भी नहीं था, बरेली भी नहीं था, नजद की नजदियत भी न थी, तब भी मेरे नबी का इश्क जिंदा था। क्या बात है, वाह वाह। जानते हैं मक्का से जब नबी हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए, तवज्जो हाजिर है आने के मिजाज में है ना कि मेरी तकरीर को कोई चबाएगा नहीं। ये सिलवट लोढ़ा वाला है जरूर, लेकिन नबी के इश्क के सिलवट में पिसा चुका है। तीसरा मत, क्या बात है, हक है, ये जली हुई है, अब जलाना मत। ये टप चुका है, अब टपाना मत। इसको जितना जलाना था हमने जला दिया है, अब जलाना मत। नक्श कर लेना, तावीज बना लेना, गले में हार बना लेना। इंशाअल्लाह वादा है मिंबरे रसूल से, अगर ये तावीज बना लिया आपने, गले में हार बना लिया आपने, तो पूरी जिंदगी यहाँ भी मुस्कुराते रहोगे, कब्र में भी मुस्कुराते रहोगे, जब हश्र में उठोगे तो मुस्कुराते हुए उठोगे। जबान पे जारी होगा पेशे हक, पेशे हक, मुस्ता शफात का सुनाते जाएंगे। मुस्ता माने जानते क्या? खुशखबरी। पेशे हक अल्लाह के सामने, पेशे हक अल्लाह के सामने मुस्ता सुनाते जाएंगे, खुशखबरी देते जाएंगे। कौन है वो? आदम से पूछा, कहा इज़हबू इला गैरी, से पूछा इज़हबू इला गैरी, यहया से पूछा इज़हबू इला गैरी, मूसा से पूछा इज़हबू इला गैरी, ईसा से पूछा इज़हबू इला गैरी, यूसुफ से पूछा इज़हबू इला गैरी, इब्राहिम से पूछा इज़हबू इला गैरी। तमाम नबियों के पास गया निकले, बिनती हाजती, रोया, सहारा चाहिए, बचा लीजिए। वो दिन कौन सा है? इतवार था, सोमवार था, मंगल था, बुध था, जुमरात था, जी नहीं, ये वही दिन है। इमाम साहब ने रोज रोज कहा, इमाम साहब ने पांचों वक्त में कहा, मालिक यौमिद्दीन। आपने पढ़ा तो यही पढ़ा, मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा का मालिक, यौम दिन। वो कौन सा दिन है? हर दिन इमाम साहब 24 घंटे का हुआ करता है। ये दिन इमाम साहब ने भी कहा, मौलाना साहब ने भी कहा, मुजद्दिद ने भी कहा, अइम्मा ने भी कहा, ताबई ने भी कहा, तबे ताबई ने भी कहा, सहाबा ने भी कहा, सिद्दीकीन ने भी कहा, नबीयीन ने भी कहा, शुहदा ने भी कहा, सालिहीन ने भी कहा। 50 साल बाद एक दिन 50,000 साल, एक दिन 50,000 बरस का कैसे गुजारेगा? कैसे गुजरेगा? जब दिन इतना लंबा तो रात तो होगी ना? बोले नहीं, सारा काम दिन ही दिन। ये अल्लाह इतना बड़ा दिन होगा?
बोले दीनी क्यों देखता? ये आसमान टूट करके रोआ रोआ टूट करके टुकड़ा टुकड़ा होकर जमीन पे बिखरा पड़ा होगा। अल्लाह सूरज तो आसमान में। तवज्जो छोड़ यार, जिसको अल्लाह मोहब्बत अपनी दे दे उसे दुनिया की आग भी नहीं जला सकती कि पंखा का ठंडा करेगा। इसमें से निकाल दे गंदगी जितनी है, ये पसीना है, इस पसीने को निकाल कर नबी के पसीने का सदका मांग रहा हूं। इसलिए निकलने दो जो निकलना है, शायद आका को रहम आ जाए, है ना, बिहार आ जाए और आज की इसी मजलिस से हम सबों का बेड़ा पार हो जाए। हाँ, कुछ लोग तो बड़ी तेजी से सुन रहे हैं, कुछ लोग अभी भी इधर इधर इधर। पंखा वाला को देख के क्या करेंगे? हम तो पंखा तो पहले ही इनकार करते हैं। आप पंखा को क्यों देख रहे हैं? पंखा से अच्छा नबी की बात है कि नहीं? पंखा वाला पंखा लगाएगा, माइक वाला माइक लगाएगा, लाइट वाला लाइट लगाएगा, लेकिन हम क्या लगा रहे हैं? हम तो अपने जले हुए दिल को नबी की मोहब्बत में दबा रहे हैं। तो इधर देखो ना, इधर उधर क्यों देख रहे हो? इधर उधर देख कर अपना वक्त टाइम पास मत करो। अब जरा सा मुसलमानों बताओ मैं कह क्या रहा था, भूल गया। बताइए तुम क्या कह रहे थे? नबी की याद, नबी का याद, नबी का याद, जी मालिक यौमुद्दीन। ये बात हुई ना, इतना बड़ा एक 50,000 बरस का कटेगा कैसे? ये अल्लाह 1,24,000 पैगंबर अलैहिस्सलाम है, उनकी उम्मत है, तमाम उम्मत यहाँ जमा है, तमाम दुनिया जमा है। एक तरफ इंसानों की भीड़ है तो दूसरी तरफ जिन्नातों की भीड़। 18,000 मखलूकात का हिसाब किताब, 18,000 में 18 मखलूक का नाम गिनवाओ। सिर्फ 18 अल्लाह के मखलूक का नाम गिनवाओ। आज तो बहुत दिन से जलसे में बैठ रहे हैं। यही सब होता है ना, इसीलिए तो बेचारे बोल देते हैं। फिर रात भर सुन्नी लोग तकरीर सुनते हैं, मिलता नहीं। हालांकि बेचारा नहीं समझता है, बोल तो देता लेकिन समझता नहीं है। हाँ, अगर नबी की मोहब्बत में एक बार दिल से कलमा ही पढ़ा है ना, तो वो अल्लाह का बहुत महबूब हो गया। इस लम्हे को वो कहाँ पाएगा? जो रात भर सजदे में है उसे जाहिद कहते हैं, और जो रात भर बिस्तर पे है उसे आलिम कहते हैं। और कीजिएगा, ये कोई मजाक की महफिल नहीं है, नबी की महफिल है। और मैं बोल रहा हूँ, रात भर एक जाहिद सजदे में सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, और एक मौलाना साहब बिस्तर पे जी सुबह पूछिए मौलाना साहब बताओ दोनों का सवाब कितना? तो पता चला जो रात भर बिस्तर पे सोया था उसका सवाब ज्यादा है, जो रात भर सजदे में था उसका सवाब ज्यादा नहीं है। बोले ऐसा क्यों? ऐसा कैसे होगा भाई? जो सोया रहे वो भी बराबर, जो जागता रहे वो भी बराबर, ऐसा कैसे हो सकता है? कहा बाबू तुम सिर्फ सजदा करते हो, लेकिन ये लोग जो है सजदा करवाने का तरीका बताया करते हैं, नमाज का तरीका बताया करते हैं, इसलिए अल्लाह ने इन्हें छूट दे रखी है। लेकिन जो आलिम बामन होता है उसे नींद नहीं आती, उसे अपने कौम की मोहब्बत सताती है जी, उसे अपने कौम की मोहब्बत सताती है। लेकिन सोने वाला सोता है, एतराज नहीं, मुतरीज नहीं।
इसलिए कि नमाजी कितने फर्ज हैं? डेरा के क्या बोलते हैं आप लोग? मुसलमान है कि नहीं सब जहाँ? सब मुसलमान बैठे ना? तो जरा सब बोलिए ना भाई, मुस्कुरा के बोला करो यार, कितने वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं? 5 वक्त। ऐसे ही मुसलमान जो डेरा के बोल रहे हैं ना, इसीलिए एक ने कहा था कि जब 9 बार वो जा सकते थे तो 1 बार और क्यों नहीं चले? ऐसे ही मुसलमानों के हालत को देखने के बाद उसने कहा था कि जब 9 बार वो जाकर 45 वक्त कम करा सकते थे तो 1 बार और जाने का काम हुआ था, चले गए होते तो मामला साफ सुथरा हो जाता। गिराया मत करो, ये फर्ज है। जब कोई पूछे तो सीने से ललकार के बोला करो, 5 वक्त की नमाज, मगर ये उम्मत पर, ये उम्मत के लिए। और मैं क्या कह रहा था? मालिक के एक 50,000 बरस का एक दिन होगा। और कीजिए, इतना बड़ा दिन, और उसी में एक हाफिज़ कुरान है, एक हाफिज़ कुरान। देखिए आप सब पढ़ा दो, इल्म कोई भी सीखना बुरा नहीं। डॉक्टर तुम बनाओ, इंजीनियर तुम बनाओ, हकीम इंजीनियर तुम बनाओ, और क्या बोलते हैं जज तुम बनाओ, मजिस्ट्रेट तुम बनाओ, सब कुछ तुम बनाओ, कोई एतराज नहीं, किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। मगर एक बात याद रखना, अगर तेरा बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाए फिर इंजीनियर हो जाए तो क्या बात है? जरा देखो, आज एक इंजीनियर दुनिया की हर तालीम से आरास्ता है और उसके बाप का जनाजा पड़ा हुआ है। पहले जनाजा पढ़ाने का हक किसको है? वली को जनाजा पढ़ाने का हक है, जो मैयत का वली है। अगर बच्चा आलिम दीन है, हाफिज़ कुरान है, नमाज जनाजा पढ़ाने के लायक है, तो वो किसी इमाम को खड़ा नहीं करेगा, खुद खड़ा हो जाएगा, खुद खड़ा होगा, मैं पढ़ाऊंगा। ये मेरे बाप का जनाजा है। अब इंजीनियर साहब से बोलो कि जनाजा पढ़ा दो, तो बोलेंगे कोई मशीन थोड़ी खराब हो गई। लेकिन कमाल है, एक बेटा हाफिज़ कुरान, तो हाजिर है ना, हाजिर है ना? हाँ, मैं 3 बातें छोड़ रहा हूँ और तीनों मुझे याद है। पहला क्या है? नबी मक्का से हिजरत करके मदीना गए, है ना? तो जब जाने लगे तो मक्के वालों ने एक लिखा पढ़ी करवाया, दस्तावेज तैयार किया, अगर मेरे यहाँ का कैदी भाग करके आपके साथ गया या आपके पीछे पीछे गया या आपके जाने के बाद गया तो वादा कीजिए कि उन कैदियों को हम वापस कर देंगे। ये वादा हो गया, नबी ने वादा कर लिया, ठीक है मैं दे दूंगा। नबी तशरीफ ले, कुछ दिनों के बाद मक्के के कैद खाने से भाग करके अबू बशीर नामी सहाबी मदीना तशरीफ ले गए। जिस वक्त वो गए थे ना, वो मंजर अगर बयान कर दूंगा तो एक भी सीना सीना नहीं रह जाएगा, एक भी जबान नहीं रह जाएगी, एक भी आंख की हकीकत में नहीं रहेगी। मगर मैं क्योंकि तकरीर करने आया हूँ, वक्त के साथ पाबंदी के साथ आया हूँ, इसलिए मैं इशारे में जिक्र करता जा रहा हूँ। अभी अबू बशीर जो है तशरीफ ले आए, जिस वक्त आप दरवाजे पर पहुंचे थे मस्जिद नबवी के, और सहाबा ने जब आपकी सूरत देखी थी तो सहाबा कांप उठे थे, रो रहे थे और रोते रोते कहा था अबू बशीर आ गए, अल्लाह अकबर, अबू बशीर आ गए। ये मक्का से चले आए हैं लेकिन खून से पूरे जिस्म से खून बह रहा है, चेहरे से खून जारी है, जिस्म से खून जारी है। अबू बशीर चले आए, नबी कौनैन की बारगाह मोहब्बत में आए, मुसाफा लिया, हाथ को बोसा दिया, बैठ गए। अभी आप बैठे ही थे कि मक्का से पकड़ने के लिए फौजी
अभी हम बैठे थे, मक्के से आ गए 2 आदमी आपके यहाँ भाग करके मक्का से कैदी आए हैं। आपने वादा किया था आप मोहम्मद हैं, अदल करने वाले हैं, इंसाफ करने वाले हैं।